इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती निशा, श्री राजेश भारेल्य, रौनक भारेल्य, रौली भारेल्य बड़कुर, अंकुर बड़कुर, रुआंक बड़कुर, नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश। बाहुबली एंड मुत्तीन होलसेल्स साड़ीज एंड क्लॉथ मर्चेंट्स, चदचन डिस्ट्रिक्ट, विजयपुर एवं समस्त बाहुबली एंड मुत्तीन परिवार। महावीरा ज़ीरोन, आपकी हर फसल का विश्वास। महावीरा ज़ीरोन 5-in-1 के साथ किसानों की खुशी हमारे लिए सर्वोपरि है। महावीरा ज़ीरोन RM फॉस्फेट्स, इंदौर, देवास, मुंबई एंड धुले। कस्टमर केयर नंबर 8956926412। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। गुणायतन के जिलालय के मूलक श्री चंदापुर भगवान की जय जय जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुआचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। प्रमाणिक संत गुणायतन प्रणेता संका समाधान भावना प्रवर्तक प्रखर वक्ता जंजल के संत बोले परम पूज्य मुनि श्री 160 प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनिवर निर्वेक सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनिवर श्री शीतल सागर जी महाराज की। तीर्थराज संबी शिखर की तलहटी में स्थित गुणायतन परिसर से टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्व विख्यात संघ का समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व गुणायतन और श्री शैवायतन परिवार संघ का समाधान में उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति निवेदन करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। संघ का समाधान के कार्यक्रम के लिए पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख और सुन रहे हैं, उन सभी की ओर से और पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर उपस्थित श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज्य मुनि संघ के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे। संघ का समाधान के कार्य के दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए मुनि संघ के आशीर्वाद से हम और आप संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व जिन्होंने आज गुणायतन का अवलोकन करते हुए गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, उन सभी श्रावक परिवारों के नामों की घोषणा कर रहा हूं। अगर यहाँ पर उपस्थित है तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और कैमरा में सभी को कवर करेंगे। स्वर्ण दान देकर जिन्होंने गुणायतन में अपने जीवन को स्वर्ण रूप प्रदान किया, श्रीमती बनवाला जी गोधा, इंदौर, अगर उपस्थित है अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, श्रीमान मिट्टू लाल जी, पुष्पलता जी, अमित जी, शिल्पा जी, गंज वौशोदा, डॉक्टर राजेश जी न्यू दिल्ली, श्री मनोज कुमार जी, नीता जी आगरा, श्री अर्पित जी, साक्षी आद्या जी आगरा, श्रीमान अभिषेक जी, श्रुति जी, शानवी जी गुड़गांव, श्रीमान आलोक कुमार जी, ऋचा जी प्रयागराज, अगर उपस्थित है तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कैमरे मैंने सभी को कवर करेंगे और मैं चाहूंगा उनके सम्मान में आप सभी जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं, मैं मंच पर उन परिवारों को आमंत्रित करूंगा जिन्होंने गुणायतन में स्वर्ण दान देकर निर्माण मित्र स्तंभ या संस्थापक सदस्य के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। सर्वप्रथम आमंत्रित करूंगा श्रीमती शशि जी, धर्मपत्नी श्री नरेंद्र कुमार जी, जूही जी, आगम जैन, जागादरी हरियाणा। इन्होंने स्वर्ण दान देकर अपने जीवन को स्वर्ण प्रदान किया है। मैं सम्मान सहित मंच पर आमंत्रित करूंगा। वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं सम्मान सहित आवाज दूंगा। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान कमल जी वड़ियात्या, मुंबई, श्रीमान कमल जी वड़ियात्या, गुणायतन ट्रस्टी मुंबई, वे आए। सम्माननीय श्रीमान कमल जी वड़ियात्या, मुंबई आए। हेमार जी है, वे आएंगे। गुणायतन परिवार की ओर से हमारे स्वर्णदाता परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आइए मंच पे। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान राहुल जी, स्वर्ण जी, आगम जी, वर्णित जी, सीए रोमल जी, नमन जी, सुप्रिया जी, देहरादून उत्तराखंड,
जिन्होंने गुणायतन में स्वर्ण दान देकर अपने जीवन को स्वर्णीय रूप प्रदान किया है। मैं राहुल जी का परिवार आ जावे और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती रेखा जी, लोकेश जी, गजन जी, किशनगढ़। आइए। श्री राहुल जी, सोनल जी का परिवार देहरादून उत्तराखंड आ जाए सभी लोग एक साथ और उनके सम्मान के लिए मैंने आवाज दी है गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती रेखा जी, लोकेश जी, गजन जी, किशन। मैं निवेदन करना चाहूंगा सम्मानकर्ता 2 से अधिक ना, ऐसी व्यवस्था से आप व्यवस्थित हो जावे। आइए। श्रीमान राहुल जी, सोनल जी, देहरादून उत्तराखंड वे आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए गुरुवंदना का शोभा प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैंने आवाज दी है गुणायतन ट्रस्टी। आगे बाल जी, उत्तराखंड ना नहीं है। चलिए आइए चलते हैं निर्माण मित्र के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का शोभा प्राप्त किया है श्रीमती सुधा देवी सोगानी, धर्मपत्नी स्वर्गीय गुलाब चंद जी सोगानी, जयपुर राजस्थान, और उनके सम्मान को ग्रहण करने के लिए मैं आवाज दूंगा बहन पुष्पा जी सोगानी वे आए और श्रीमती सुधा देवी सोगानी परिवार का सम्मान ग्रहण करें और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा गुणायतन ट्रस्टी लोकेश जी, किशनगढ़। ये आएंगे हमारे सम्मानी निर्माण मित्र परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। लेकिन आपकी तालियां तो वजी नहीं रही, क्या बात है। और चलते इसी क्रम में सूत्रराज से स्तंभ के रूप में जोड़ने का शोभा प्राप्त किया है आरिका अकलंकमती माता जी के ग्रस्त अवस्था के दाता श्रीमान राजेश कुमार जी, श्रीमती किरण जी, अनुश्री जी, आदिश जी, बिलासपुर छत्तीसगढ़, जिन्होंने स्तंभ के रूप में गुणायतन से जुड़ने का शोभा प्राप्त किया है और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे गुणायतन के संरक्षक महोदय श्रीमान प्रदीप जी, संध्या जी, भदौरा परिवार वे आएंगे। सम्माननीय सूत्रधार परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। और आइए इसी क्रम में सूत्रधार से ट्रस्टी के रूप में गुणायतन से जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है श्रीमान विपिन कुमार जी, श्रीमती रेखा जी, श्रीमान शाश्वत जी, आस्था जी, कोलकाता पश्चिम बंगाल वे आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे गुणायतन जी डॉक्टर अशोक जी, डॉक्टर शिविता जी, भोपाल विदिशा, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन ये आएंगे। हमारे श्रीमान विपिन कुमार जी परिवार कोलकाता पश्चिम बंगाल उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। और इसी क्रम में अगले गुणायतन ट्रस्टी के रूप में मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा स्वर्गीय अरुण कुमार जी की स्मृति में सम्मान करेंगे लोग, ये सम्मान करेंगे। आइए विपिन जी परिवार पहुंचे। और आइए अगले पुण्यार्जक को मैं आमंत्रित करूंगा स्वर्गीय अरुण कुमार जी की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती आशा जी, पुत्र पुत्रवधू श्रीमान अनुराग जी, अमित जी, अतुल जी पाटनी, जयपुर राजस्थान, जिन्होंने गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के कोषाध्यक्ष महोदय श्रीमान NL जैन साहब वे आएंगे। और हमारे सम्माननीय स्वर्गीय अरुण कुमार जी की स्मृति में श्रीमती आशा जी पाटनी, जयपुर राजस्थान का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और साथ में आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के CEO साहब श्रीमान सुभाष जी ये भी आएंगे। और इसी क्रम में सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान अजित जी, शशि सेठी जी, कोलकाता, श्रीमान अजित जी, शशि जी सेठी शायद हमारे बीच उपस्थित नहीं है, मैं चाहूंगा उनके सम्मान में आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। जी। और आइए चलते हैं शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। और प्रथम शंका के लिए मैं आवाज दे रहा हूं हमारे गुणायतन के नवीन ट्रस्टी श्रीमान अनुराग जी, अमित जी पाटनी, जयपुर राजस्थान, पहली शंका लेके आ रहे हैं माइक पर। अनुराग जी, अमित जी पाटनी प्रथम शंका, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान विमल जी, दिल्ली। गुरुवर के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार मेरा कल का प्रश्न था, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए और नौकरी पेशा करते हुए हम ऐसा क्या क्या करें कि जिसकी तरह हमारा मोक्ष मार्ग की तरफ हमारा पथ प्रशस्तित हो। देखिए, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए नौकरी पेशा करते हुए क्या करें मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, तो गृहस्थ तो वही है जो कोई ना कोई जीविका करे, चाहे व्यापार करे चाहे नौकरी पेशा करे।
व्यापार के तो बहुत सारे मॉडल आप लोगों ने पढ़े हैं, सुने हैं, देखे भी हैं। नौकरी पेशा का एक पुराना मॉडल मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। पंडित सदाशिवदास जी शास्त्री का नाम आप सबने सुना होगा। जैन जगत के एक बड़े ही निष्प्रही साधक विद्वान थे, वो व्रती थे, और वो जयपुर स्टेट में, आप तो जयपुर से ही हो, खजांची का काम करते थे। उस समय उनकी तनख्वाह 6 रुपये मासिक थी। सबकी तनख्वाह, सबका वेतन बढ़ा, उनका नहीं बढ़ा। राजा को आभास हुआ तो राजा ने खुद से ही उनके वेतन को 6 रुपये की जगह 8 रुपया घोषित करा दिया। जब नया वेतनमान उनसे लेने के लिए कहा गया तो उनने लेने से इनकार कर दिया। राजा को लगा कि शायद कम लग रहा हो। बोले, पंडित जी साहब, हमारी गलती है, आपका वेतन पहले बढ़ जाना चाहिए था, नहीं बढ़ा है। 8 रुपया कम है तो आप ज़्यादा ले लो, लेकिन वेतन तो आपको लेना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा, महाराज, ये आपकी कृपा है कि आप हम पर इतने खुश हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि यदि आप हम पर इतने ही खुश हैं और हम पर कृपा ही बरसाना चाहते हैं तो मुझ पर एक कृपा कर दें। क्या? बोले, मेरा वेतन है वो 6 रुपया ही रहने दे, काम जो मैं 8 घंटा करता हूँ उसको 6 घंटे कर दे। ध्यान से सुनना, मेरा वेतन मात्र 6 रुपया ही रहने दे, काम जो मैं अभी 8 घंटे करता हूँ उसकी अवधि घटा के 6 घंटे कर दें, ताकि 2 घंटा मुझे मिले तो जो मैं रत्नकर्ण सावकाचार्य की भाषा वचनिका लिख रहा हूँ उसे पूरा कर सकूं। समझ गए? मैं समझता हूँ अगर ये आदर्श सामने हो तो फिर कुछ और कहने की जरूरत शायद नहीं है। क्या? गृहस्थी में व्यापार धंधे को जीवन का लक्ष्य नहीं, उसे जीवन निर्वाह के साधन के रूप में देखना चाहिए। वो हमारा साध्य नहीं है, साधन है। व्यापार धंधा जीवन के लिए है, मेरा जीवन व्यापार धंधा या नौकरी पेशा के लिए नहीं है। बस इतनी सी समझ मन में विकसित हो जाए तो आपको कहीं कठिनाई नहीं। चाहे आप किसी बड़े कारपोरेट में काम करो, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करो, नौकरी करो, उद्योग चलाओ, व्यापार करो, कुछ भी करो, प्राथमिकता क्या है इसे देखो। यदि हमारी प्राथमिकताएं सही है तो हमारे लिए कहीं कोई बाधा नहीं है, और यदि प्राथमिकताएं उल्टी है तो सिवाय बाधा के और कुछ भी नहीं। समझ गए? बहुत बहुत आशीर्वाद। श्रीमान विमल जी दिल्ली, उसके बाद तैयार रहेंगे विजय जी वीणा जी शोभानी परिवार, श्रीमान विजय जी वीणा जी शोभानी परिवार। इसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन सेवायतन के ट्रस्टी अशोक जी सुषमा जी सिंघई खुरई। तैयार रहेंगे गुणायतन सेवायतन के ट्रस्टी अशोक जी सुषमा जी सिंघई खुरई। दय मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु और सभी सुल्लोकों के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है सूतक पातक से संबंधित है कि अगर किसी के घर में सूतक या सुआ चल रहा हो, मान लीजिए 10 दिन का सूतक या सुआ है और उसमें 5 दिन हो गए हैं, उसके बाद कोई दूसरा सूतक लगा हो, तो दोनों सूतक एक साथ खत्म हो जाएंगे क्या? ऐसा है कि अगर पहले से कोई सूतक ग्रस्त हो और उसके बाद सूतक लग जाए तो कहते हैं वो पहले सूतक में गर्भित हो जाता है, सूतक में सूतक नहीं रखता, ऐसा मानते हैं। एक जगह ऐसा हुआ, पति की मृत्यु हुई, तीसरा करके लोग गए और उनकी 13वीं की पूरी व्यवस्था बन गई। 6वें दिन पत्नी चल बसी। अब सबके सामने समस्या आई, क्या करें?
मैंने कहा भाई एक अगर सूतक है, पातक है, तो उस काल में अगर कोई दूसरा हो जाए तो पातक में पातक नहीं लगता पहले से ऑलरेडी। तो फिर उनने दोनों का क्रियाक्रम एक साथ किया 13वीं का, समझ गए, और पहले वालों के हिसाब से 13वें दिन में किया। यही हमारी व्यवस्था है, इसी के अनुरूप काम करना चाहिए। हाँ, गुणायतन सेवायतन ट्रस्टी अशोक जी, सुषमा जी सिंह खुरई, उसके बाद तैयारेंगे मोदी शोभानी यात्रा संघ के 130 यात्री निम्बा हेड़ा श्री अंकित जी मोदी। महाराज श्री को नमोस्तु, एक अलग जी छोलक जी को इच्छामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, करेले से कड़वे लोग मुसीबत में काम आते हैं, शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं, इनसे कैसे बचकर रहना चाहिए? करेले से कड़वे लोग मुसीबत में काम आते हैं और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर धोखा खा देते हैं, धोखा दे देते हैं। तो इसे क्या करें? मिठास से रुचि कम रखो, मीठे का त्याग कर दो और कड़वा सहने का अभ्यास कर लो। श्रीमान अंकित जी मोदी, उसके बाद तैयार रहेंगी विजय लक्ष्मी रामगंज मंडी। समस्त मोदी संघ के चरणों में मोदी परिवार की तरफ से बारंबार नमस्कार। मेरा प्रश्न है कि चतुर्थ काल में जो मुनिराज होते थे, जिनको भूत भविष्य सब उनके ज्ञान में प्रतीत होता था, तो उस समय जिन धर्म की प्रभावना के लिए उन्होंने जिनवाणी लिखते समय पुस्तकों की जगह डिजिटलाइजेशन या कुछ और एडवांस टेक्नोलॉजी जो नष्ट नहीं होती, जो थोड़ी जो गलती नहीं है, जलती नहीं है, उस तरह की चीज़ों का उपयोग क्यों नहीं किया और पुस्तक का उपयोग क्यों किया? मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या किया नहीं किया, पर मुझे तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों दिखता है। मुझे भूत भविष्य वर्तमान तीनों दिखता है। आप लोग इतने सख्ते में क्यों आ गए? मैं आप लोगों से कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, सच बोल रहा हूं, झूठ तो ऐसे नहीं बोलता। पर मैं कह रहा हूं मुझे भूत भविष्य वर्तमान तीनों दिखता है। मेरा भूत गंदा दिखता है, वर्तमान मेरे सामने है, और भविष्य में मुझे सिद्धालय दिखता है। चतुर्गति का भ्रमण मेरा अतीत है, वर्तमान का रत्नत्रय मेरा वर्तमान है, और भावी सिद्ध पर्याय ही मेरा भविष्य है। इसके अलावा भूत भावी वर्तमान को जानने की जरूरत क्या है? कहाँ लग रहे हो इन सब चक्करों में? वर्तमान में गतिमान हो जाओ, भविष्य अपने आप उज्जवल हो जाएगा। विजय लक्ष्मी जी रामगंज मंडी, उसके बाद तैयारेंगी रेखा जी किशनगढ़। इसके बाद तैयारेंगी रेखा जी किशनगढ़। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब तीर्थराज से तीर्थंकर भगवान मोक्ष पधारते हैं और अनेका कोड़ा कोड़ी मुनिराज मोक्ष पधारते हैं, उस समय का दृश्य तीर्थराज पर कैसा होता होगा, ऐसा आपके श्रीमुख से सुनना चाहते हैं। देखिए, जब भगवान मोक्ष पधारते हैं और उनका निर्वाण कल्याणक होता है, उस समय 3 लोक में हलचल होती। चतुर्निकाय के देव आकर पूरे पर्वत को घेर लेते हैं, अलग आनंद उत्सव होता होगा। उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है, लेकिन थोड़े दिन प्रतीक्षा करो। जब गुणायतन बनकर तैयार होगा तो भगवान के मोक्ष की झलक आपको देखने को मिलेगी। उस घड़ी वह सब कुछ दिखेगा जो भगवान के मोक्ष काल में साक्षात होता है। एक सिहरन से उत्पन्न होगी, एक अलग प्रकार की अनुभूति घटित होगी, वो आप देख सकेंगे। श्रीमती रेखा जी किशनगढ़, उसके बाद सम्मान सहित आवाज दूंगा गणतंत्र संरक्षक श्रीमान प्रदीप जी संध्या जी भदौरा परिवार टीकमगढ़। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु। जिनका नाम लिया निम्बाड़ा से महाराज, निम्बाड़ा से जिनका नाम लिया वही खड़े हो प्लीज। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, इच्छामि गुरुदेव। महर्षि, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे पुरानी पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी और नई पीढ़ी, तीनों की सोच बिल्कुल अलग होती है महर्षि, और उनकी आस्था में भी बिल्कुल भी मेल नहीं होता महर्षि, और कपड़े वगैरह में भी बिल्कुल मेल नहीं होता। तो महर्षि, ये समन्वय कैसे बिठाएं? कुछ समाधान करिए। बस सबको अपने अपने अनुरूप चलने दो। ये तो समय का
प्रभाव है। परिवर्तन तो होगा, पीढ़ियों में परिवर्तन होगा। एक आम को देखा, आम जब वो कच्चा होता है कैरी का स्वाद कैसा होता है, और एकदम जब उससे भी छोटा होता है तो उसका स्वाद कैसे होता है। कैरी बनने पर स्वाद अलग हो जाता है और पक जाने पर स्वाद अलग हो जाता है, और ज़्यादा पक जाए तो कुछ और स्वाद हो जाता है। तो परिवर्तन है ना। तो छोटे बच्चे, छोटी छोटी, इसको बिहार झारखंड में कैरी के पूर्व का एक रूप होता है, उसको बोलते टिकोरा। समझ गए? राजस्थान में क्या बोलते मुझे नहीं मालूम, राजस्थान में तो आम होता ही नहीं है। पूरे राजस्थान में उतने इलाके में बिहार किए, भरतपुर के बाद से लेकर अजमेर तक मुझे एक भी आम का पेड़ नहीं दिखा कहीं भी सड़क के किनारे। तो टिकोरा बोलते हैं। टिकोरा के बाद होता है कैरी। टिकोरा में कसैलापन होता है, फिर थोड़ा खट्टापन होता है तो कैरी बनती, फिर और थोड़ा पक जाए, बड़ा हो जाए तो खट्टा खट्टा होता है, उसको कच्चा आम बोलते हैं, फिर पक्का आम बोलते हैं। तो ऐसे ही नन्हे मुन्ने बच्चे हैं टिकोरे, थोड़े बड़े हो जाए तो कैरी, जवान हो जाए तो कच्चे आम, और थोड़े बुजुर्ग हो जाए तो पक्के आम। तो पक्का आम समय पर पकता है, एक साथ नहीं, और पकने के बाद टपकना ये भी तय है। तब पक्का आम सोचे कि मेरी जैसी मिठास कच्चे आम में आए तो कहाँ से होगा, और कच्चा आम सोचे मेरे जैसा, पक्के आम जैसा स्वाद मुझ में आए कैसे होगा। तो ये तो प्रकृति का नियम है। तो सबको सबके अनुरूप रहने दो, इतना मान करके चलो। आज जो कच्चा आम है कल उसे पक्का आम बनना पड़ेगा, और आज का जो पक्का आम है वो कभी कच्चा आम था। इसलिए सब में तालमेल बना करके चलना चाहिए। गुणायतन संरक्षक श्रीमान प्रदीप जी संदेश जी भदौरा परिवार टीकमगढ़, उसके बाद तैयार होंगे श्रीमान अरविंद जी पायल जी सेठी हजारीबाग। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था कि बोलते हैं कि जिस तरीके का हमारा दृष्टिकोण होगा, परसेप्शन होगा, वैसी ही हमारी आगे की ज़िंदगी होगी। तो अगर हम पॉजिटिव हैं तो हम हर किसी में पॉजिटिव चीज़ें ही ढूंढेंगे, और अगर हम नेगेटिव हैं तो हम लोगों में नेगेटिविटी ही ढूंढेंगे। परंतु हम कैसे बैलेंस बनाएं इसमें कि हम समझ पाएँ कि लोगों में, जैसे अगर मैं बिज़नेस कर रही हूँ तो अगर मुझे बिज़नेस में लोगों की पहचान समझनी है तो मैं कैसे समझूं कि वो अच्छे हैं, बुरे हैं, या क्या है, या मेरा दृष्टिकोण ही गलत है जिसकी वजह से मैं अच्छाइयाँ देख पा रही हूँ या बुराइयाँ देख पा रही हूँ। बहुत अच्छा सवाल है। जीवन के हर क्षेत्र में हमें व्यक्ति की पहचान तो होनी ही चाहिए। अब व्यक्ति की पहचान कैसे करें? प्राय लोग इस बात को लेकर गफलत में पड़ जाते कि हमें सब में पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, और इस सोच के चक्कर में गलत आदमी की गलतियों के प्रति भी अनदेखा कर देते हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि आँख में पट्टी बांध के रखते हैं। तो पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति और हर वस्तु को हर स्थिति में एक्सेप्ट कर दो, नहीं। पॉजिटिव होने का मतलब है कि व्यक्ति को पहचानो और बुरे आदमी की भी अच्छाई को देखने की कोशिश करो, उसके अच्छाई का मूल्यांकन करो, बुराई को नज़रअंदाज कर दो। लेकिन ऐसा नहीं कि तुम बुराई को अच्छाई मान लो। चीज़ें हमें देखनी चाहिए। अब हमें किसी भी व्यक्ति से यदि कोई संपर्क है, उसके विषय में कोई विचार या निर्णय लेना है, तो हम उस व्यक्ति को बहुत निकटता से पहले समझने की कोशिश करनी चाहिए। उसकी प्रवृत्तियों पर नज़र रखना चाहिए और उसकी विचारधारा को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। केवल बोली या ऊपरी व्यवहार के आधार पर हम यदि किसी पर भरोसा करते हैं तो प्रायः धोखा खाना पड़ता है, क्योंकि आजकल के लोग तो और ज़्यादा चालबाज हैं, चिटिंगबाज हैं। वो ऊपर मीठे होते हैं, दूसरे शब्दों में कहें तो मीठी छुरी जैसा काम करते हैं, तो वहाँ गड़बड़ होता है। तो बोली और व्यवहार व्यक्ति के पहचान का आधार है, लेकिन केवल बोली और व्यवहार से पहचानना कहीं हमारी चूक बन सकती है। तो क्या करें? ऐसे व्यक्ति पर अविश्वास मत करो, पर भरोसा भी मत करो। उसको निकटता से देखो,
उसकी एक्टिविटीज पर नज़र रखो, उसकी विचारधारा पर देखो। थोड़ा अगर हम नज़र करेंगे तो व्यक्ति पहचान में आ जाएगा, असलियत कहीं न कहीं तो प्रकट हो ही जाती। अविश्वास नहीं करना पर विश्वास भी नहीं करना। गुरुदेव का एक बहुत अच्छा हाइकू है, कच्चा घड़ा है काम में मत लो। कच्चा घड़ा है काम में मत लो बिना परीक्षा। समझ गए? अब कच्चे घड़े को काम में लोगे तो फूट जाएगा, आंख मत मूंदो। देखो पॉजिटिव कैसा होना चाहिए। नौकर ने मालिक से कहा कि जो मैं आपके पास पिछले 20 वर्षों से काम कर रहा हूं, फिर भी आज तक आप मुझ पर विश्वास नहीं करते। 20 सालों से आपकी सेवा में हूं, फिर भी आपका आज तक मुझ पर विश्वास नहीं है। मालिक ने कहा अगर तुझ पे विश्वास नहीं होता तो तुझे चाबियां कैसे सौंपता? अगर तुझ पे मुझे विश्वास नहीं होता तो तुझे चाबियां कैसे सौंपता? उसने कहा मालिक, पर उसमें से तो एक भी नहीं लगती। समझ गए ना? तो बस इतनी समझ रख करके विश्वास करोगे तो बचे रहोगे। समझ गए? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अरविंद जी पाल जी सेठी हजारीबाग, उसके बाद तैयार रहेंगे छोटी सी बिटिया रति गोदा धन्यवाद। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैंने कहीं पढ़ा था शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा जीवित रहती है। आज की हकीकत में शरीर जिंदा रहता है पर आत्माएं मर जाती है, ऐसा क्यों? शरीर मर जाता है, आत्मा जिंदा रहती है, लेकिन आगे क्या बोला? मैंने बोला शरीर पहले शरीर मतलब मर जाता है और आत्माएं जिंदा रहती है, ऐसा क्यों? आप बोल नहीं पा रही सही, दोनों वाक्य बोलो। शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा जीवित रहती है। आज की हकीकत में शरीर जिंदा रहता है पर आत्माएं मर जाती है। हाँ, बहुत अच्छा। ये बात सही है कि शरीर मरता, आत्मा अमर है, आत्मा जिंदा रहती। लेकिन आज जिस संदर्भ में आपने कहा लोगों का शरीर जिंदा है पर आत्माएं मरी हुई, ऐसा क्यों? केवल इसलिए कि उनकी संवेदनाएं मर गई। संवेदना जीवित है तभी हमारे जीवित होने का अर्थ है। संवेदना खत्म तो कुछ नहीं। और आइए रति जी अपना प्रश्न पूछे, उसके पूर्व में आमंत्रित करूंगा इसके बाद जी रति गोधा धन्यवाद। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आजकल के पेरेंट्स धन कमाने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि वह ना तो धर्म सीख पाते हैं ना हम बच्चों को समय दे पाते हैं। तो महाराज जी, हम बच्चे ऐसा क्या करें जिससे हमारे पेरेंट्स धन में भी समय दे और परिवार और बच्चों को भी समय दे? धन्यवाद। बहुत अच्छा सवाल। यह सवाल तुम्हारे पापा पर भी लागू होता है कि नहीं होता है? ये बता दो। नहीं होता। अच्छा ये बताओ, उत्तर तो मैं दूंगा, सवाल तो बहुत बढ़िया पूछा है, लाई कहाँ से? अपने मन से। हाँ, एक बार जोरदार कर दो ध्वनि। अपने मन से पूछा है। इस बच्ची का सवाल जब भी आती है, इसका सवाल बड़ा उत्तम कोटि का होता है। बहुत अच्छी बात है, हर पेरेंट्स को इस बच्ची की बात से कुछ सीख लेना चाहिए। अपने व्यापार में इतने मगन मत हो जाओ कि अपने बच्चों को ही भूल जाओ। आज के लोगों की दशा क्या है? एक परिवार मेरे पास आया, उनके साथ उनका एक बच्चा था। मैंने पूछा ये कौन है? बोले बच्चा है, मेरा बेटा है। मैंने पूछा कौन सी क्लास में? तो उसने बोला 5वीं। बच्चा बोलता है नहीं पापा मैं 7वीं में हूँ। हमने कहा धन्य हो गई। मैंने धीरे से उसकी तरफ देखा और मजाकिया लहजे में कहा इस बच्चे को पैदा तुमने किया है? क्या है ये? कैसी विडंबना है?
पहले तो 2-2 4-4 बच्चे होते थे तो फिर भी लोग याद रखते थे, अब 1-2 है तो भी ये हाल है। बच्चों के प्रति जिम्मेदारी समझनी चाहिए। अभी पहले प्रश्न के उत्तर में मैंने जो बात कही थी उसे पुनः दोहराता हूं। व्यापार करो पर व्यापार को सब कुछ मत समझो। जीवन के लिए व्यापार है, व्यापार के लिए जीवन नहीं है। इस वाक्य को जीवन का ब्रह्म वाक्य बना लो। अगर इतना बना लोगे तो जीवन संतुलित होगा। और जो लोग व्यापार में मग्न हो जाते हैं, अपने परिवार को समय नहीं देते, उनका जीवन नारकी बन जाता। और कई ऐसे खौफनाक घटनाएं घटे हैं जिससे रूह कांप जाती है। आप लोगों ने भी चाहे जब अखबारों में पढ़ा होगा, सुना होगा, देश के न्यूज का जो मुख्य विषय बना है। आज एक छोटा सा प्रसंग बताता हूं आपको चेतने के लिए। एक बहुत बड़ा बिल्डर, करोड़ों का स्वामी, देश के कई मेट्रो सिटीज में जिसके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चलते थे, बेटे भारत से बाहर विदेश में, वो खुद रोज इधर उधर जाए। 5000 वर्ग फुट का उसका बंगला जिसमें उसकी धर्मपत्नी अकेले रहती। भाई साहब को आज यहाँ कल वहाँ, आज यहाँ कल वहाँ जाना है, उनके अपने प्रोजेक्ट्स ही दिखते थे। वो तो चले गया, उसकी धर्मपत्नी का दिल उसके नौकर से लग गया। और फिर क्या हुआ? वही हुआ जो होता है। एक दिन उसकी धर्मपत्नी ने अपने ही पति के टुकड़े टुकड़े करके एक बक्से में बंद कर दी और नौकर के सहायता से उसे उठाकर नहर में फेंकी। आप सबको याद आ गई होगी बात। बाद में भेद खुला, उसकी पत्नी पकड़ी गई, उसने अपना जुर्म कबूला और जुर्म कबूलते समय जो बात कही वो ध्यान देने योग्य है कि मेरे पति अपने व्यापार में इतने पागल हो गए कि पत्नी और उसके प्यार को भूल गए। मुझे प्यार की ज़रूरत थी, पति नहीं मिला, जो सामने हुआ मिला उसको मैं प्यार दे उठी। मेरा पति व्यापार में पागल हुआ, मैं प्यार में पागल हुई। ये चीज है, ये सोचने लायक है। बच्चों को भी और परिवार को भी समय देना चाहिए। एक बच्ची जिनके पिता एक बहुत बड़े एडवोकेट थे, जिस दिन 18 साल की हुई उसने एक विधर्मी से शादी कर ली। जब शादी की तो वकील साहब ने मेरे सामने उस बेटी के लिए, मैंने जब शादी की बात चली समझा रहे थे, 18 साल की होती तो शादी कर ली। शादी के पहले की बात है, एक दिन पिताजी लेके मेरे पास आए और उनने कहा महाराज ये सामने वाले के 2 साल के प्यार के पीछे हमारे 18 साल का प्यार भूल गई। तो बेटी ने तपाक से कहा महाराज इनसे पूछे ये जानते कहाँ प्यार क्या होता, इन्हें अपने क्लाइंट केस और फाइल से फुर्सत है, कभी सोचा कि हमारी बेटी भी है। महाराज मुझे प्यार की ज़रूरत थी, अब मैं नहीं लौट सकती, मुझे प्यार वहाँ मिला। तो मैं आप सबसे कहता हूँ बच्चों के लिए, परिवार के लिए यदि आप कुछ निवेश कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो सबसे पहले समय और संस्कारों का निवेश कीजिए। अपनी प्राथमिकताओं को बदलिए। आप इस बात को सदैव ध्यान में रखिए कि हमारे बच्चों से हमारी कुछ अपेक्षा, बच्चों के मन में हमसे कुछ अपेक्षाएं हैं, हमें उसमें भी खरा उतरना चाहिए। श्रीमती श्रीता जी कनाडा कोलकाता अपनी शंका का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व मैं आमंत्रित करूंगा भारत वर्ष के नामी इनकम टैक्स अधिवक्ता श्रीमान सज्जन कुमार जी तुलसियान, मैं सम्मान सहित मंच पर आमंत्रित करूंगा। वे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए श्रीमान एनएल साहब और सुभाष जी सीओ साहब ये दोनों आएंगे। हमारे सम्मानी सज्जन कुमार जी तुलसियान उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। इसी क्रम में सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमान सुभाष जी वड़ियातर ट्रस्टी गुणायतन और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा सिद्धार्थ जी प्रशासक महोदय गुणायतन। आइए साहब, श्रीमान सज्जन कुमार जी तुलसियान जो कि भारतवर्ष के नामी इनकम टैक्स अधिवक्ता है, आज हमारे जो उपस्थित हैं, जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। श्रीमान सुभाष जी वड़ियातर
ट्रस्टी गुणायतन। इसी क्रम में जिन्होंने गुणायतन में स्वर्ण दान देकर अपने जीवन को स्वर्णीय रूप प्रदान किया, श्रीमान राहुल जी सोनल जी, देहरादून उत्तराखंड हमारे बीच उपस्थित हैं और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा श्रीमान सिद्धार्थ जी प्रशासक महोदय गुणायतन। वे आएंगे। हमारे सम्माननीय स्वर्णदाता प्रदाता राहुल जी सोनल जी, देहरादून उत्तराखंड, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और यही चलते हैं, पुनः संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। अगली शंका के लिए तैयार रहेंगे श्रीमती सुनीता जी, वेनाडा कोलकाता। उसके बाद आवाज दूंगा इंदौर से डॉक्टर सुमित जी कटारिया। श्रीमती सुनीता जी वेनाडा कोलकाता। उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर सुमित जी कटारिया इंदौर। नमोस्तु महाराज जी। हाँ बोलो जी। नमोस्तु महाराज जी। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। पंक्ति बंगला में है कि यदि तुम्हार डाक शुने केउ ना आसे तबे एकला चलो रे। तो महाराज जी, जब जीवन में कोई ऐसा प्रसंग आ जाए तो अपनी श्रद्धा और मनोबल को कैसे बनाए रखूं, इसका मार्गदर्शन। जब भी जीवन में कोई परेशानी आए तो एकला चलो रे, यही कहने का भाव है ना। यदि तुम्हार डाक शुने केउ ना आसे, मतलब अगर आपके आह्वान पर कोई आपके साथ नहीं। हिंदी बोलो, हम बंगला नहीं जानते। जी महाराज। हाँ बोलो। यदि कोई आपके आह्वान पर आपके साथ नहीं आता, हाँ, तब आप अकेले चलिए। बिल्कुल ठीक है। जब तुम्हारे आह्वान में कोई तुम्हारे साथ नहीं आता तो तुम अकेले चलो, बिल्कुल सही है। इसको मैं दूसरे शब्दों में कहूँगा, अपने लक्ष्य को इतना उत्तम बनाओ और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपना 100% देकर निकल पड़ो। तो भल तुम मेरे पीछे कौन चल रहा है नहीं चल रहा है ऐसे मत देखो, मसाल लेकर बढ़ चलो, पीछे फौज अपने आप खड़ी होगी। आपने जो पूछा है कि ऐसी स्थिति में अपने मनोबल को कैसे जगाए, इसका एक ही उपाय, वो है लक्ष्य के प्रति लगन। जब हमारे सामने हमारा लक्ष्य होता है तो हम पीछे मुड़ के नहीं देखते कौन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमें चलना है तो चलना है, हमें पहुंचना है तो पहुंचना है। मनुष्य का संकल्प ही उसे ऊंचाई तक पहुंचाता है। तो हम दिल संकल्पी बने, लक्ष्य के धुनी बने, आगे बढ़ते चले, जीवन में सुनिश्चित सफल हो। डॉक्टर सुमित जी कटारिया इंदौर। उसके बाद सम्मान से आवाज दूंगा श्रीमती संरक्षक सेठ सुभाष जी चंद्रप्रभा जी कटनी। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मैं प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ और इलाज के दौरान हमको कई बार दवाइयों का जो इस्तेमाल करना होता है उसमें अनंत त्रस्त जीवों की मतलब हिंसा होती है। एक पंचेंद्री को, एक मनुष्य को बचाने के लिए इतने त्रस्त जीवों की हत्या एक पुण्य है या पाप है, ये हमेशा एक शंका बनी रहती। आज आप शायद कैंसर के विशेषज्ञ? हाँ गुरुदेव। ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट। देखिए, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। आप चिकित्सा करते हैं, दवाइयाँ देते हैं, तो रोगी को बचाने के लिए दवाई देते हैं कि विषाणुओं को मारने के लिए? गुरुवर, क्योंकि ज्ञान पूरा है इसलिए ज्ञान नहीं पूछ रहा हूँ, आपका भाव पूछ रहा हूँ। ज्ञान तो उलझा देगा। गुरुवर, जिस समय आप किसी को प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, दवाई देते हैं, तो दवाई किस लिए देते हैं? ये रोगी ठीक हो जाए, हाँ, रोगी बच जाए या इसके बैक्टीरिया मर जाए? गुरुवर, पहला तो यही कि रोगी ठीक हो जाए मगर बैक्टीरिया मरे। बस वही आगे मत बोलो। आप किस लिए इलाज करते हैं? रोगी को ठीक करने के लिए। तो रोगी को ठीक करना पुण्य कर्म है कि पाप कर्म? नहीं, पुण्य है। तो फिर बाकी आगे सोचते काहे को? आगे समझ में, अगर आप उन बैक्टीरियाज या जो भी है जीवाणु, विषाणु तो ठीक नहीं, विषाणु तो निर्जीव है, इनको मारने के लिए दवाई दे रहे हो तो आप पाप के भागी हो। और आप सामने वाले को स्वस्थ करने के लिए दवाई दे रहे हो तो आप सेवा का कर्म कर रहे हो। समझ गए?
हमारी कोई भी क्रिया उसके पीछे छिपे हुए अभिप्राय पर निर्भर करती है, क्रिया पर नहीं। एक किसान किसानी करता है, खेती करता है, तो खेत को जोतने में जीव हिंसा होती कि नहीं होती? पर वह हिंसा उसके लिए क्षम है कि नहीं? क्योंकि वो बीज बो रहा है, जीव को मार नहीं रहा है। मरना अलग बात है और मारना अलग बात है। इंटेंशन क्या है, समझ गए? हाँ, लेकिन चिकित्सा करते समय हमें यथासंभव परहेज करना चाहिए। ऐसी औषधियों का तो बिल्कुल ही परहेज करना चाहिए जिसमें स्पष्ट रूप से त्रस्त-जीव की हिंसा है, समझ गए? और आजकल तो सब चीज के वैकल्पिक व्यवस्थाएं हो गई। अगर हमें दूसरे विकल्प सुलभ हैं तो उन विकल्पों को प्रमुखता देना चाहिए, तो इसमें दोहरा लाभ प्राप्त होगा, समझ गए? आशीर्वाद। महाराज नमस्ते। संरक्षक परिवार सेठ सुभाष जी, चंद्र प्रभा जी कटनी। उसके बाद सम्मान सहित आवाज दूंगा वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर राहुल जी अपनी बिटिया और बेटे के साथ। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी नमोस्तु। शुल्लक श्री इच्छामी। महाराज जी आज बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए, लगा कि जीवन की सच्चाई ये है कि जैन धर्म हमारी मतलब खुद के विचार हैं, ये हमारी नज़र में इसकी लोगों की सेकेंडरी है, प्रायोरिटी नहीं है। जिस दिन प्रायोरिटी में आएगा उस दिन आदमी सुख के साथ सारा सब कुछ करेगा, और ऐसा हमारे पूरे शास्त्रों में भरा पड़ा है वर्तमान योग में। इसका मतलब बहुत देखिए, मैं कहूँगा एक उदाहरण है, सुभाष जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। सुभाष जी ने पिछले 10 वर्ष हो गए, 10 वर्षों से अपने आप को व्यवसाय से मुक्त कर दिया है और फ्री है। और इनके बेटे के पास बहुत बड़ा कारोबार है, सुभाष ट्रांसपोर्ट। इस फर्म के नाम सुनकर के ही आप अंदाज लगा सकते हैं। चाहते तो ये अभी भी चिपके रहते, चिपक सकते थे, लेकिन जो तत्वज्ञानी है, जिसे अपने जीवन की समझ में अब जरूरत नहीं, और बेटा कर रहा है, और बताऊं इनसे अच्छा कर रहा है, गलत तो नहीं बोल रहा हूं, कर रहा है। तुम लोग क्या करते हो, चिपके रहते हो, ना खुद कर पाते हो, ना बच्चों को करने देते हो, और अपने आप को टेंशन में भी डालते हो। अपना दायित्व पूरा करो, आगे बढ़ो। गुरुदेव का एक बहुत अच्छा हाइकू है, दादा बने हो दादा बने हो, दादागिरी न करो। दादा बने हो, दादागिरी न करो, दायित्व पालो। बहुत गहरी बात कह दी एक छोटे सा हाइकू में। तो व्यक्ति को अपनी प्राथमिकताएं सुनिश्चित करनी चाहिए। कब तक मुझे सक्रिय गृहस्थी में जीना है, और कितना व्यापार, कितना कारोबार, व्यापार का आखिरी लक्ष्य क्या है, ये स्पष्ट हो तो चीजें अपने आप सही हो। आपने बिल्कुल सही कहा। हाँ। श्रीमान राहुल जी अपने बेटे आराध्य बिटिया ज्ञानसी के साथ, उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान सौरभ जी वर्खा जी बनारस। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु सभी महाराज श्री को इच्छामी। आराध्य महाराज श्री क्वेश्चन पूछेगा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, केवल ज्ञान एवं योग निरोध के लिए तपस्या करते समय अरिहंत भगवान के चिंतन में क्या चलता है? वो चिंता मुक्त होते हैं, वह सहज क्रिया होती है, वो एक प्रकार की औपचारिक क्रिया है, समझ गए? केवल ज्ञान के समय तो वो ध्यान में मग्न होते हैं, और योग निरोध में ध्यान का फल है, वो चिंता निरोध हो चुका, चित्त से ऊपर उठ चुके, एक नियोग की क्रिया। ठीक है, नमोस्तु महाराज जी। अगला ट्रस्टी श्रीमान सौरभ जी वर्खा जी बनारस। उसके बाद भारत वर्ष के नामी इनकम टैक्स अधिवक्ता श्रीमान सज्जन कुमार जी तुलसियान कलकत्ता।
परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में सादर नमोस्तु वंदन करते हैं। बोलो। मंच पे विराजमान सभी मुनियों के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज हम लोग आए हैं गुड़ायतन, अभी जस्ट बस आपका शंका समाधान के बीच में ही आए हैं, और प्रश्न कुछ मन में नहीं है, बस आपका आशीर्वाद मिले और चलो सब पूरे बनारस समाज को सबको आपका आशीर्वाद मिले, और उसके बाद बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ चलो। श्रीमान सज्जन कुमार जी तुलसियान कलकत्ता से, उसके बाद तैयार रहेंगे पंकज जी शास्त्री शलम्बर। महाराज श्री, आप अपनी त्याग, तपस्या और जीवन से हर इंसान को यह एहसास कराते हैं कि इस संसार में रहने के लिए इंसान को इतने ऐश्वर्य की, इतने धन की ज़रूरत नहीं होती है। इंसानियत के बल पर ही ये संसार चल सकता है। आपके ऐसे सुंदर व्यक्तित्व के बावजूद समाज में इतना अनाचार और अत्याचार क्यों है? आपके जीवन से प्रेरणा लेकर लोग आप जैसा बनने की चेष्टा क्यों नहीं करते? मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि ये बताइए, किसी को कोई क्रॉनिक बीमारी हो और ऐसी बीमारी जिसको कम से कम 5000 mg की डोज डेली 3 बार चाहिए, और वो आदमी 10 mg की एक डोज एक बार ले, तो बीमारी ठीक हो जाएगी? बताइए। नहीं, बीमारी का इलाज तो आप खुद ही हैं। सुनो तो बता रहा हूं, हम लोगों की बात आपको क्या बताऊं। दवाई में कमी नहीं है, सेवनकर्ताओं की कमी। समझ गए? दवाइयाँ कुछ दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग तो केवल प्रिस्क्रिप्शन लिखवा के जेब में धर लेते हैं, वो दवाई खाते नहीं है, तो डॉक्टर क्या करेगा बेचारा। और कुछ लोग हैं जो प्रिस्क्रिप्शन ले गए, दवाई भी ले आए, घर में रख लिए, अब डोज ही पूरा नहीं लेते, और इतना ही हो ना हो इतने में फिर भी चले, उल्टी चीजें और ले लेते हैं, अपथ्य का सेवन कर लेते हैं। बीमारी कैसे भागेगी? सच्चे अर्थों में जब तक आप अंतरंग से सत्संग नहीं करोगे तब तक जीवन नहीं बदल सकता। सत्संग अंतरंग से होना चाहिए। समझ गए? हमारे यहां एक कहावत है कि शंकर के कंठ में लिपटे रहने के बाद भी सांप अपना जहर नहीं छोड़ पाता। तो बहुत सारे सांप हैं। बात समझ में आ रही है? सांप, तो जो ऐसे सांप की प्रकृति वाले हैं उनसे हम क्या अपेक्षा रखें? लिपटा है शंकर से पर जहर छोड़ नहीं पा रहा है। व्यक्ति के अंदर से जब तक परिवर्तन नहीं घटता, उसकी लगन नहीं जगती, तब तक जीवन नहीं बदल सकता। अंतरंग से सत्संग करो, नियमित करो। और हम लोगों के संपर्क में कितनी बार आते? दिन में एक बार आ गए तो बहुत है, और बाकी 23 घंटे क्या करते हैं? सब तरह की नकारात्मकताएं अपने दिमाग में भरते जाते हैं, वो चीजें हावी हो जाती। यदि अपने जीवन की सलामती बनाए रखना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने जीवन के प्रति सजग हों, जागरूक हों, और वही करें जिसमें हमारा हित हो। धन्यवाद। आशीर्वाद। पंकज जी शास्त्री शलम्बर, उसके बाद आवाज दूंगा वही सुनीता जी वाशा गुणायतन। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। गुरुवर, चतुर्गति भ्रमण से लेके मोक्ष गमन तक प्रत्येक संसारी जीव को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा में आज लौकिक जीवन में देखा जाए तो नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर लाने के लिए बहुत से प्रयास हो रहे हैं।
और व्यक्ति यह चाहता है कि अंत समय तक वो सकारात्मक जीवन जी करके एक अपने आप को संस्कारित बनाए। गुरुजी, आगम में ऐसी बहुत सारी ऊर्जाएं और ऐसे बहुत सारे ऊर्जा के स्रोत बिंदु बने हुए हैं। तो गुरुदेव, मैं काफी दिनों से ये रिसर्च भी कर रहा हूं, अनुसंधान भी कर रहा हूं और प्रयोग भी कर रहा हूं कि ऐसी ऊर्जा जो सेल्फ एनर्जी हीलिंग यानी स्वयं से हम प्रकृति जो उपकार करती है, जो अमृत वर्षा हम पर झराती है प्रकृति स्वयं से, तो ऐसी गुरुजी हम ऊर्जा के ऊपर काम कर रहे हैं। उसके लिए गुरुजी आशीर्वाद भी चाहिए। और गुरुजी, हम इसमें और कैसा इस ऊर्जा के माध्यम को सारे विश्व में प्रकट कर सके, ऐसी मंगल भावना के साथ आपके शुभाशीष वचन। देखिए, संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा का एक बहुत बड़ा पिंड है, ऊर्जा है, और ऊर्जा के बहुत सारे स्रोत है। ये ऊर्जा सकारात्मक भी होती है, नकारात्मक भी होती है। हम अपनी धारणा शक्ति के बल पर ऊर्जा को ग्रहण कर सकते, छोड़ सकते हैं। शास्त्रीय भाषा में यदि हम कहें तो ऊर्जा कुछ नहीं, वर्गनाओं का समूह। हमारे शास्त्रों में हम अपने भाव और विचारों के बल पर, शास्त्रीय शब्दों में योग के बल पर ऊर्जाओं को ग्रहण करते हैं, और योग के अनुसार ही ऊर्जा का क्षय भी होता है। यदि हमारे अंदर की योग उत्कृष्ट होते हैं तो हम विशिष्ट ऊर्जाओं को ग्रहण करते हैं, और योग अगर अनुत्कृष्ट होते हैं तो हम थोड़े निकृष्ट ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। आज की शब्दावली में कहें तो हम जितने पॉजिटिव होंगे हम उतनी सकारात्मकता को ग्रहण करेंगे, और जितने नेगेटिव होंगे उतनी अधिक नकारात्मकता हमारे ग्रहण में आएगी। भावना योग के प्रयोग में मैंने बहुत अच्छे से अनुभव किया। जब हम ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करते हैं, मैं तो अपने आप को ऐसा महसूस करता हूँ जैसे नहा लिया हूँ, एकदम तरोताज हो गया। बहुत सारे लोग जो नियमित भावना योग करते हैं उस ऊर्जा के प्रवाह से अपनी भयानक बीमारियों से भी मुक्त हुए। तो ये आपकी धारणा शक्ति, इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। ऊर्जा के विज्ञान पर काफ़ी कुछ शोध हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने प्रयोग किए। पेड़ों के ऊपर भी इसका एक अच्छा प्रयोग हुआ है। हमारे 24 तीर्थंकरों के विषय में एक बात बहुत गंभीर और ध्यान देने योग्य है कि 24 के 24 तीर्थंकरों ने वृक्षों के नीचे दीक्षा ली, पेड़ के नीचे दीक्षा ली, और उन्हें केवल ज्ञान भी पेड़ के नीचे ही हुआ। इस पर काफ़ी रिसर्च है, और इसके विषय में कहा जाता है कि वृक्ष ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। वृक्ष धरती से भी ऊर्जा लेता है और ब्रह्मांड से भी ऊर्जा लेता है, और वह हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो वृक्ष के नीचे जब बैठकर हम ध्यान करते हैं तो हमारे पूरे शरीर में एक स्पेशल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, जो अनेक प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में कारण बनता है, और उससे हमारे अंदर की सकारात्मकता बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, यूँ कहें कर्मों से लड़ने की ताकत बढ़ती है। दूसरे शब्दों में ये कहें कि उससे हमारे कर्म कमज़ोर पड़ जाते हैं, कर्मों का रासायनिक बंधन कमज़ोर हो जाता है, और आत्मा का पुरुषार्थ और पराक्रम बढ़ता है। तो पेड़ों से ऊर्जा मिलती है, हम उनका लाभ ले सकते हैं। एक प्रयोग हुआ पेड़ों के संबंध में कि ब्रह्मांड से कैसे ऊर्जा होती है। एक गमले में एक पौधे को लगाया गया, और उस गमले में जितनी मिट्टी डाली गई पहले से उसका वजन ले लिया गया, और वो पौधा करीब 3.5 फीट का हो गया। 3 महीने में 3.5 फीट का वो पौधा हुआ, और एक लंबे समय तक फिर उसको ड्राई कर दिया गया। पौधा भी सूख गया, मिट्टी बिल्कुल सूख गई जैसे पहले थी वैसे। बाद में जब वजन लिया गया तो उस पौधे का वजन 2.5 किलो अधिक आया। सब लोग आश्चर्य में, कुछ ऊपर से डाला नहीं, ये 2.5 किलो कहाँ से आया? तो ये 2.5 किलो का जो ये वजन है उस पेड़ ने ब्रह्मांड से लिया, मिट्टी के माध्यम से, हवा के माध्यम से, प्रकाश के माध्यम से। तो ये ऊर्जा ग्रहण की जा सकती है, और ऊर्जा के बल पर हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। यदि आप किसी पेड़ के नीचे बैठते हैं, पेड़ के साथ अपना संवाद स्थापित करते हैं, ट्री कन्वर्सेशन भी आजकल एक शब्द चल पड़ा है, हीलिंग बाय ट्री कन्वर्सेशन, ये नए नए शब्दावली हैं। हमारे यहाँ प्रकृति के साथ निकटता की बात की गई। पेड़ों के नीचे बैठे, पेड़ को एक निर्जीव वस्तु की तरह न देखकर उसे एक सजीव चेतन आत्मा की तरह देखें, उसके साथ अपना एक संवाद स्थापित करें, डायलॉग स्थापित करें।
पेड़ हमें ऊर्जा से सराबोर करेगा और वो हमारे शारीरिक, मानसिक और चैतसिक स्वास्थ्य को संभालने में भी कारण बनेगा। कुछ लोगों का ऐसा भी अभिमत है कि इससे लोग डिप्रेशन और अन्य असाध्य बीमारियों से भी मुक्त होते हैं। ये अभ्यास करके देखना चाहिए। पेड़ को अपना मित्र बनाए, पेड़ से दोस्ती करे, पेड़ से बात करे, पेड़ के साथ आपका अंतरंग जुड़ जाए तो एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। तो ये चीज़ें हैं जो हमें समझना है। सामान्य रूप से जब हम भावना योग कराते हैं, उससे जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को लोग लेते हैं तो वह भी आपकी धारणा शक्ति के अनुसार है। मैं तो महसूस करता हूँ, मैं ऊर्जा लेता हूँ, मैं ऊर्जा देने का भी अभ्यास किया हूँ। ब्रह्मांड से ऊर्जा लेकर के जब मैं किसी को ऊर्जा दूँ तो ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें निकल रही। तो ये चीज़ें हैं, ऊर्जा है एक भौतिक वस्तु, लेकिन ये भौतिक होने के बाद भी हमारी आध्यात्मिक उन्नति का एक बड़ा सबल आधार है, सबल निमित्त है। अभ्यास करना चाहिए। वृक्षों के ऊपर जो अभी के रिसर्च है, इन रिसर्च से बहुत सारे नई निष्पत्तियाँ सामने आ रही है। हम इनको ध्यान में रखें तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। जो व्यक्ति वृक्ष की छाया में बैठकर थोड़ा मेडिटेशन करे, उनका क्रोध शांत होगा, उनमें सहन करने की, बर्दाश्त करने की शक्ति बढ़ेगी, उनके अंदर की सकारात्मकता विकसित होगी, सहनशीलता बढ़ेगी। ये जीवन के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो हम क्यों ना इनको अपने अभ्यास में लाएं। अब पेड़ तो है, पर पेड़ के नीचे लोग ऐसी व्यवस्थाएं नहीं रखते। पहले गाँव में चौपाल होती थी, चौपाल में पेड़ होता था और चौपाल में पेड़ के नीचे ही पंचायत करते थे। मैंने चिंतन किया आखिर ऐसा क्यों। मुझे लगता है कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन होगा कि पेड़ के नीचे बैठेंगे तो इनकी बुद्धि सही बनी रहेगी, ये कारण होगा। तो ये चीज़ें हैं। हमने आज की इस आधुनिक शिक्षा के प्रभाव में हम बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते गए, उनके भीतर छिपे विज्ञान को नकार बैठे। उसका ये परिणाम है। काश हम इसकी वैज्ञानिकता को समझें, उसकी वास्तविकता को जान करके चले तो जीवन में बहुत कुछ बेहतर घटित कर सकेंगे और जीवन को अच्छा बनाया जा सकेगा। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये प्रयोग आप करते रहिए और ऐसे बढ़िए। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती निशा, श्री राजेश भारेल्य, रौनक भारेल्य, रौली भारेल्य बड़कुर, अंकुर बड़कुर, रुआंक बड़कुर, नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश। बाहुबली एंड मुत्तीन होलसेल्स साड़ीज एंड क्लॉथ मर्चेंट्स, चदचन डिस्ट्रिक्ट, विजयपुर एवं समस्त बाहुबली एंड मुत्तीन परिवार। महावीरा ज़ीरोन, आपकी हर फसल का विश्वास। महावीरा ज़ीरोन 5-in-1 के साथ किसानों की खुशी हमारे लिए सर्वोपरि है। महावीरा ज़ीरोन RM फॉस्फेट्स, इंदौर, देवास, मुंबई एंड धुले। कस्टमर केयर नंबर 8956926412।